पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तान आहे हे सूर्यप्रकाशा इतकं स्वच्छ आहे. पण मुंबई हल्ला किंवा पुलवामाच्या हल्ल्याप्रमाणे पाकिस्तानची नकार घंटा सुरूच आहे. पाकमधले पत्रकारही त्यात मागे नाहीयेत. अशाच एका पत्रकार डॉक्टर इर्शाद अहमद खान यांची एबीपी माझानं शाळा घेतली. पाहूया कालच्या 0 आवर मधल्या चर्चेचा सारांश. डॉक्टर खान, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये पूरे वाकया के बाद पाकिस्तान में क्या हलचल है, वहां पे लोग क्या सोच रहे हैं? आप जैसे पत्रकार जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से आते हैं, आपने भी इतने सालों से वहां पे जर्नलिज्म किया है, आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या वहां पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? कश्मीर में हुआ ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम तो पहले से बहुत दिन से मैं आपके चैनल्स पे बैठता हूँ, तमाम चैनल्स पे बैठता हूँ और मैं ये कहता हूँ जी, दहशतगर्दी अच्छी चीज नहीं है। दहशतगर्द अच्छा इंसान होता है ना जानवर होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है, उसका किसी जात किसी धर्म से ताल्लुक नहीं होता है। दूसरी बात, अब ये दहशतगर्दी तो खत्म होनी चाहिए खित्ते से और अमन होना चाहिए पूरी दुनिया में। दूसरी बात, जो आप दहशतगर्दी आपके चैनल हिंदुस्तान के फैला रहे हैं वो सबसे बुरी बात है। देखिए, आपके यहाँ दहशतगर्दी होती है, अभी होती भी नहीं है, अभी कोशिश करता है तो एकदम पाकिस्तान का नाम लेते हैं आप लोग और आईएसआई का नाम लेते हैं और मेरी अजीम आर्मी का नाम लेते हैं जी। हमने कभी भी हम इतना मसाइल का शिकार हैं। मेरे बलूचिस्तान में कितने लोगों की शहादतें हुई, हमने आपका नाम नहीं लिया। हमने एक काम किया कि हमने दहशतगर्दों को मारा और दहशतगर्दी को खत्म करने का एक अज़म किया मेरी तमाम फोर्सेस ने, मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने, मेरे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। हमने एक अज़म किया, मेरी तमाम फोर्सेस ने अज़म किया कि अब नहीं, अब सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा। डॉक्टर इरशाद खान जी, मैं आपके ओपिनियंस और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो आपका अंदरूनी मामला है, उसके बारे में मैं कोई बोलने की राय नहीं रखता क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। और हालांकि आप इस तरह से दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान में भारत का, इंडिया का कोई रोल था। अगर मान के चले जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई रोल था, तो क्या आपने कोई सबूत पेश किए? क्या आपने उसके बारे में जानकारी भारत से साझा की? क्या आपने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, यहां पे आप जहां पे हर रोज पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बोलता रहता है, तो भैया बलूचिस्तान में भारत के इंटेलिजेंस ने या आर्मी ने कोई कोवर्ट ऑपरेशन किया, इसकी कम से कम एक बार कभी आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? देखिए, मैंने अर्ज किया, आपने मुझे सुना नहीं फिर गौर से जी। मैंने कहा कि हमारी इतनी शहादतें हुई, हमने आपका नाम नहीं लिया क्योंकि था ही नहीं। दहशतगर्दों को मारा, दहशतगर्दी खत्म करने का नहीं है। सबूत दीजिए। है आपका अभी आज भी सबूत, आज भी आपका रेंजर का जवान दहशतगर्दी की खातिर पाकिस्तान में दाखिल होता हुआ, मेरा बॉर्डर क्रॉस करता हुआ पकड़ा गया, आपके चैनल दिखा रहे हैं। देखिए, और आप लोग उसको शो ये कर रहे हैं कि वो गलती से पाकिस्तान में एंटर हो गया। आपका कलभूषण क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन क्या फूल बरसाने आया था मेरे पाकिस्तान? देखिए, हम इल्जामबाजी नहीं करते, हम तो ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाहता। हिंदुस्तान देखिए, एक आपके मुल्क में, आपका मुल्क नहीं है, वो कश्मीरियों का मुल्क है, मकबूजा कश्मीर है, कश्मीरियों का मुल्क है। जैसे बलूचिस्तान आपका नहीं है, जैसे जैसे खैबर पख्तूनख्वा आपका नहीं है, जैसे सिंध आपका नहीं है, वैसे ही बात कर रहे हो ना आप कश्मीर के बारे में। जैसे बलूचिस्तान आपका नहीं है, उसी तरह से बात कर रहे हैं ना आप कि कश्मीर हमारा नहीं है। देखिए, मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दी हुई, उसका इल्जाम आपने पाकिस्तान पे लगाया। हमने कहा चले, आपकी आदत है, आपको आदत करनी चाहिए ये। लेकिन साथ ही आपकी हुकूमत ने आप भी दहशतगर्दी शुरू की, फिर डिप्लोमेट के साथ छेड़छाड़ की, फिर पूरी दुनिया में शोर होगा किया कि पाकिस्तान का पता नहीं क्या कर देंगे। खान जी, खान साहब, आप मेहमान के तौर पे हैं, इसलिए मैं खुद को बहुत रोक रहा हूं क्योंकि आप मेहमान हो और आप हमारे चैनल के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं, याद दिला दूं अजमल कसाब की, जिसका गांव आपके पाकिस्तान में था और सारा दुनिया का मीडिया वहां पे पहुंच चुका था और आपके सरकार को कुछ बात नहीं कर पाए कि कसाब किसका है। अजमल कसाब की ट्रेनिंग आप लोगों ने की, पाकिस्तान के खिलाफ उसको उकसाया जा रहा था, उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग दुरुस्त हुआ और उसने आपकी ट्रेनिंग का बदला लिया। आपने इल्जाम हम पे लगाया, हमने कबूल किया कि चले जी, हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, शायद कभी समझ आ जाए आप लोगों को भी कि पाकिस्तान का लेना देना नहीं है दहशतगर्दी से, पाकिस्तान दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता है। लेकिन खुदारा आप अब बाज आ जाइए, ये वक्त नहीं है।
लड़ने का, झगड़ने का। जी। और ये अब जंग जो लड़ाई है ये तलवारों से या मुक्कों से नहीं होगी, ये एक बटन की जंग है। आपने फेंका तब भी दोनों तबाह, हमने फेंका तब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान तबाह। ये देख लीजिए, आप अपने लोगों को कहिए, अपने मीडिया से कहिए, अपने सियासतदानों से कहिए, बात आ जाइए अपनी दहशतगर्दी से जो फैला रहे हैं आप चैनल्स के थ्रू, आप अपने लोगों के थ्रू, क्योंकि मैं डॉक्टर खान आपके जज्बे की दाद देता हूं कि जहां पे पूरी दुनिया आपके जो एटम बॉम्ब है, जिस बटन के बारे में आप बात कर रहे हो, उसके बारे में लेके दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक चिंता और अपनी बात रख रहे हैं, यहां पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के पास के ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अगर टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाए तो क्या होगा। ऐसे रिपोर्ट्स हैं, आप गूगल करके देख लीजिए और आप हमें बताएंगे कि भैया एक बटन का सिर्फ मामला है। इतना आसान नहीं होता जी, इतना नहीं होता। अगर पाकिस्तान में भी, भारत में कोई, हिंदुस्तान में गिरे न्यूक्लियर बम, हिंदुस्तान में गिरे या पाकिस्तान में, हवाएं दोनों तरफ से आती है, इतना आसान नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, आपने सुनते नहीं है मेरे ख्याल, आप गौर से मुझे सुन नहीं, आपको उर्दू आती नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूं, बटन आप दबाएं या बटन हम दबाएं, तबाह दोनों हो जाएंगे। इंसान मरेंगे, इंसानियत खत्म होगी। खित्ते से हमारी रूह जमीन से, जो ये हिंदू पाक की जमीन है, एक ही जमीन है, दरमियान में एक बाढ़ है। मेरे आबाओ-अजदाद हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए, हिंदुस्तान आपको देकर के आए जी। हमने बड़े अमन के साथ, शांति के साथ हिजरत की, हमारे पेरेंट्स। डॉक्टर खान, आप आधी बात अच्छी रखते हो। डॉक्टर खान, एक ही बात मैं बीच में कहना चाहूंगा, आप आधी बात ठीक कर रहे हो कि आपके जो पुरखे थे वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आए, ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन वही कहते हुए आप बीच में ही ऐसा डाल देते हो कि आपको हिंदुस्तान दे के आए। हम हिंदुस्तान तो पहले से था ही। जिन्ना जी के आपके जो कायदे आजम है, जिन्ना जी, जिनको बाद में मरते वक्त एक अच्छा हॉस्पिटल नसीब नहीं हुआ था, एक कराची के, लाहौर के पास, इस्लामाबाद के पास शायद, आपके वजीर आजम, आपके कायदे आजम जिन्ना जी को एक एम्बुलेंस उन्हें नसीब नहीं हुई थी, एसी एम्बुलेंस, और वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान छोड़ दिया। ये आपकी हिस्ट्री का नॉलेज है डॉक्टर खान? मेरी हिस्ट्री का नॉलेज ये है, मुझे ये बताइए जी कि पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत मुसलमानों की थी या हिंदुओं की थी? मुझे सिर्फ इतना, उसके बाद ब्रिटेन आए, ब्रिटिश ने इस पे कब्जा किया, उसके बाद हम लोग आपस में इकट्ठे नहीं रह सके, क्योंकि दो नजरियाती जंग थी आपकी और हमारी। ये नजरियात सही नहीं थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, हमारे ख्यालात मिलते नहीं थे, इसलिए हम लोग अलहदा हुए। हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने और सर जी, आप हम जब कहते हैं तो याद रखिएगा, आप सिर्फ उन गिने चुने और शायद तबके जो भी 2 या 3 करोड़ मुसलमान होंगे जो पाकिस्तान चले गए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान में शायद साउथ एशिया की, इंडोनेशिया की बात की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में कम से कम 20-25 करोड़। तो आज भी आप जब बात करते हो तो आप एक माइनॉरिटी की बात करते हो, पूरे अगर साउथ एशिया की बात करें तो ठीक है, मैंने आपको, फिर भी आप मानोगे, कम से कम मैंने आपको ज्यादा वक्त दिया, और आप चूंकि आप यहां पे शरीक हो रहे हैं तो इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया था। मुझे बाकी के गेस्ट के भी पास जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं वापस आता हूं आपके पास। आप बिल्कुल ये याद रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल वक्त दूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आपको लेके बाद में छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल पकड़ के रखेंगे। आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मैंने किसी को टाइम दिया और दूसरे चैनल पे मैं वापस आता हूं आपके पास। अच्छा, फिर जाते वक्त सिर्फ एक सवाल डॉक्टर खान, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शायद बाद में आप कब मिले मुझे पता नहीं, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं? जी पूछिए आप। बात यह है कि अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई डिप्लोमेटिक एक्शंस लेना शुरू किया है, जैसे कि सिंध का जो वाटर ट्रीटी था उसके बारे में हो, या बाकी की और सारी चीजें, जो अटारी बॉर्डर बंद करना वगैरह। तो सबसे इसमें बड़ी बात है, जो 5 नदियों से आने वाला पानी जिसके ऊपर का कंट्रोल हिंदुस्तान का था, वो अब हम, जो कारगिल के वॉर के दरमियान भी कभी किसी ने स्टॉप नहीं किया था, वो अब हुकूमत हिंदुस्तान अभी बंद करने वाली है। तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? मैंने आपसे देखे, इसका मतलब आप उर्दू सही समझते नहीं। मैंने शुरू में ये कहा कि आप भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप डिप्लोमेट तरीके से दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप अपने मीडिया के जरिए, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए ये पानी चाइना से होकर के आता है, और चाइना ने पानी बंद किया तो आप बूंद बूंद को तरसेंगे। आपकी ये दहशतगर्दी पहले से हमें नजर आ रही थी, जब मोदी सरकार ने डैम बनाना शुरू किए, हमें मालूम था कि एक दिन आएंगे, एक दिन आएगा कि किसी बहाने के जरिए आपकी हुकूमत, मोदी सरकार कोशिश ये करेगी कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। आप नहीं रोक सकते, क्योंकि एक मुआहदे के तहत आपका और हमारा एक मुआहदा हुआ है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक भी गवाह है। आप बेफिक्र रहिए, जो कुछ आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया अभी जिंदा है, पूरी दुनिया के लोग जिंदा हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जो हिंदुस्तान की ये दहशतगर्दी देख रहे हैं।
इस दहशतगर्दी से, मैं तो मुसलसल कह रहा हूं, दहशतगर्दी से बाहर आइए, हम्म। हाथ मिलाइए अमन की तरफ, शांति की तरफ। जी जी, अमन वो की हाथ तरफ। मिलाया था, वो हाथ मिलाया दहशतगर्दों को था। मारिए मिलकर, अटल बिहारी वाजपेयी जो मिलकर हमारे मारिए मरहूम अटल दहशतगर्द। बिहारी वाजपेयी जो पीएम हो चुके थे, उन्होंने हाथ मिलाया था तो उनके पीठ में खंजर खोप दिया आपके मियां मुशर्रफ जी ने। तो वो याद है, बिल्कुल याद है पाकिस्तान की। लेकिन फिर भी मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। हमने आपको बुलाया, आप हमारे मेहमान इस चर्चा में, तो मैं आपका बिल्कुल यहां पे इतना भी इंसल्ट नहीं करूंगा। लेकिन बाकी की बात थोड़ा बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां के लोगों से बात कर लेंगे। थोड़ा पंजाबी लोगों के बारे में भी बात करेंगे। पूरा पाकिस्तान तो पंजाबी ही चलाते हैं, वो सारी अलग अलग बातें। और रही बात ये हिंदुस्तान पे आप राज करें, तो ऐसा नहीं है। आखिरकार ब्रिटिशों ने, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पाकिस्तान में बिल्कुल पढ़ाइएगा, मराठों से लिया था हिंदुस्तान, मुसलमानों से नहीं लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तर अशा पद्धतीने पाकिस्तानची मानसिकता काय आहे यातनं कळलं आणि त्याचबरोबर पत्रकाराची झाडाझडती कशी घेतली गेली हे आपण पाहिलं। यानंतर एक छोटासा ब्रेक, पाहत रहा एबीपी माझा।